वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड से हम बात कर रहे थे नेगेटिव वर्ड्स की, वर्ड्स विच आर यूज्ड इन नेगेटिव इंस्टांसेस, सिनेरियोज। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रिमेनिंग नेगेटिव वर्ड्स। तो चलिए फिर देरी न करते हुए बढ़ाते हैं कदम इन नेगेटिव वर्ड्स की तरफ। अगर आप एकदम से जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो रेडियो उड़ान है हमारा स्काइप आईडी RADIOUDAAN। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहाँ भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, क्योंकि ये लर्निंग सेशन बिल्कुल शुरू होने वाला है। स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि आज हम बात कर रहे हैं नेगेटिव वर्ड्स की। पिछले हफ्ते भी हमने बात की थी नेगेटिव वर्ड्स की, तो चलिए फिर बढ़ाते हैं कदम इन नेगेटिव वर्ड्स की तरफ। इन दिस वेरी फर्स्ट सेगमेंट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फर्स्ट 5 वर्ड्स। तो चलिए, द फर्स्ट वर्ड इज insecure, 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 यानी कि lacking in security और safety। जैसे कि suppose an insecure future, मतलब आपको पता नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा, तो वो insecure है। So insecure future। साथ ही दोस्तों, एक और एग्जाम्पल देती हूँ। He is insecure about his relationship। जी हाँ, कई बार होता है ना कि कुछ लोग बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर होते हैं कि कहीं वो अपने पार्टनर को खो ना दे, तो वो एक इनसिक्योरिटी होती है कि एक डर कि वो छोड़ के ना चले जाए, तो वो इनसिक्योरिटी, इनसिक्योर। ही इज इनसिक्योर अबाउट हिज रिलेशनशिप। तो चलिए, द सेकेंड वर्ड इज insane, 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 यानी कि वेरी फुलिश, बहुत ही ज्यादा बेवकूफ। insane, very foolish। For example, is he insane that he didn't attend the final exam? क्या वो पागल है कि उसने फाइनल एग्जाम नहीं अटेंड किया? तो is he insane, क्या फुलिश है? तो insane, INSANE, insane। तो चलिए, द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग इज इंफीरियर, INFERIOR, इंफीरियर, यानी कि लो डाउन, मतलब कम, चाहे वो पोजीशन में हो, चाहे वो किसी भी चीज में कम हो किसी और चीज से, सो उसे इंफीरियर कहते हैं, INFERIOR, इंफीरियर। लेट मी गिव यू अ क्विक एग्जाम्पल। ही ऑलवेज मेक हिज फ्रेंड्स फील इंफीरियर। वो हमेशा अपने दोस्तों को नीचा फील करवाता है, सो फील इंफीरियर। सपोज वो एक लखपति है, उसको बहुत बड़ी गाड़ी है, तो वो हमेशा शो ऑफ करता है और जो अपने दोस्त है नीचा फील करवाता है, सो ही ऑलवेज मेक हिज फ्रेंड्स फील इंफीरियर। तो चलिए, द फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज जेलस, JEALOUS, जेलस, यानी कि स्ट्रांगली वांटिंग समवन एल्स पोजीशन, एडवांटेजेस और पोजेशंस। सिंपल भाषा में कहूँ तो जब एक हमारे अंदर फीलिंग आती है कि कोई और उसके पास कुछ है तो वो हमें मिल जाए, उसकी जो जगह है वो हमें मिल जाए, उसके पास बड़ी गाड़ी है वो हमारी हो जाए, उसके पास अच्छी नौकरी है वो हमें मिल जाए, सो वो एक जेलस होता है। जेलेसी, जेलस होना, किसी से बिल्कुल जलना, जेलस होना। एग्जाम्पल देती हूँ, ही इज जेलस ऑफ हर
पोजीशन, वो अपनी जो दोस्त है उसकी अच्छी पोजीशन है तो उससे बहुत जलता है. सो ही इज जेलस ऑफ हर पोजीशन. तो चलिए, द फिफ्थ वर्ड इज offensive. OFFENSIVE offensive यानी कि causing anger or annoyance. जी जब किसी चीज से गुस्सा आए आपको एकदम से और annoy फील करो, आप irritated फील करो, तो उसे हम कहते हैं offense. मतलब offense से वो चीज होती है. जैसे his offensive remarks. Suppose आप कुछ एक दोस्त खड़े थे, आप बातचीत कर रहे थे और बीच में एक कोई लड़का आया और उसने एक फालतू के रिमार्क दे दिए जिससे आपको गुस्सा भी आया और इरिटेशन भी हुई. तो वो क्या हुआ? ऑफेंसिव रिमार्क्स, जिससे आपको एकदम से गुस्सा आया और आप एनॉय हो गए. सो ऑफेंसिव, OFFENSIVE ऑफेंसिव. तो चलिए दोस्तों, these were the 5 words for the first segment of this episode. Let me quickly repeat these words. Well, let me tell you again, these negative words are negative because they are mostly used in negative scenarios. So that's why they are negative. So let me take a quick recap. The first word was insecure, INSECURE, and INSECURE, insecure यानी कि lacking in security or safety. For example, an insecure future, या फिर he is insecure about his relation, कि उसको मतलब insecurity की कहीं मैं खो ना दूं, तो insecure. The second word was insane, INSANE, insane यानी कि very foolish, बहुत ज्यादा foolish. So insane, INSANE, insane. जैसे is he insane that he didn't appear in the exam, कि उसने पेपर ही नहीं दिया, क्या वो बहुत foolish है, क्या पागल है? So insane. The third word was inferior, INFERIOR, inferior यानी कि low, down, किसी भी चीज में स्तर में नीचा होना. So inferior. For example, he always make his friends feel inferior, नीचा फील करवाता है औरों को. So inferior, INFERIOR, inferior. The fourth word was jealous, JEALOUS, jealous यानी कि जलना. आजकल बहुत लोग जलते हैं, right friends? So जो कि सही बात नहीं है. जेलसी से कभी भी किसी को कुछ नहीं मिलता है. So jealous, JEALOUS, जलन. For example, he is jealous of her position, कि वो उसकी पोजीशन से जलता है. So jealous, JEALOUS, jealous. And the fifth word was offensive, OFFENSIVE, offensive यानी कि causing anger or annoyance. जिस चीज से आपको एकदम से गुस्सा आ जाए और आप बिल्कुल annoy हो जाए, तो वो offensive हुई. For example, his offensive remarks. So दोस्तों, these were the 5 words for the first segment of today's episode. Let me take a quick break. In the meantime, you have some water because it's scorching heat, right? So let me be back in a few minutes. Stay tuned. You are listening to Vocabulary Dose, a learning session. Happy listening. Radio. You are listening. Radio U, a flight of life. www.radiounion.com. Radio. So दोस्तों, now we are in the second segment of this 39th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about negative words. तो चलिए अब समय न व्यर्थ करते हुए बढ़ाते हैं कदम next set of 5 words की तरफ. The sixth word for the evening is pessimist, PESSIMIST, pessimist यानी कि a person who expects the worst, जो हर कंडीशन में, हर स्थिति में, हर हालात में जो नेगेटिव सोचे कि बुरा से बुरा ये होने वाला है. सो बुरा जो सोचे वो पेसिमिस्ट, PESSIMIST, पेसिमिस्ट. इसका उल्टा होता है ऑप्टिमिस्ट यानी कि जो हमेशा अच्छा सोचे, ज्यादा से ज्यादा बढ़िया सोचे, पॉजिटिव सोचे. एनी हाउ, वी आर टॉकिंग अबाउट पेसिमिस्ट, PESSIMIST, pessimist, a person who expects the worst. For example, you should not be pessimist, तुम्हें pessimist नहीं होना चाहिए. एक और एग्जाम्पल देती हूँ. His neighbor is a pessimist, he always expects the worst. So हमेशा worst expect करता है, so वो pessimist. तो चलिए, the seventh word for the evening is quit, QUIT, quit यानी कि give up.
one should never quit in his life. कभी भी किसी व्यक्ति को क्विट नहीं करना चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए, हार नहीं मान लेनी चाहिए. So it is not a good idea to quit. So quit, give up. The 8th word is revenge. R-E-V-E-N-G-E, revenge. यानी कि take revenge for a perceived wrong. मतलब revenge लेना, बदला लेना. R-E-V-E-N-G-E, revenge. For example, he wants to revenge the murder of his brother. अपने भाई के जो कत्ल है उसका वो revenge लेना चाहता है. Anyhow, this was an extreme example. Otherwise also people take revenge for certain things. For example, suppose one of your friends made you feel insulted in front of your teachers. So you have decided that you will take a revenge. तो आपने डिसाइड कर लिया कि आप भी उसे कभी ना कभी ऐसे इंसल्टेड फील करवाएंगे. तो रिवेंज, एक बदले की भावना, रिवेंज. तो चलिए, द 9th वर्ड इज रूड. R-U-D-E, रूड. यानी कि सोशली इनकरेक्ट इन बिहेवियर. रूड मतलब बहुत ही जो खिजा खिजा रहे, सोशली भी इनकरेक्ट हो, जिसका बिहेवियर सही ना हो. जैसे माई कलीग इज वेरी रूड. He never behaves in a pleasant manner. चाहे खुशी की भी बात क्यों ना हो, वो हमेशा उखड़ा उखड़ा सा बात करता है. So rude. तो दोस्तों, make sure you are not rude because rudeness is not a good thing. तो rude, socially incorrect in behavior, उखड़ा उखड़ा रहना, खिजा खिजा रहना. So rude. तो इसका एक और एग्जाम्पल भी हो सकता है, जैसे कि it was a rude comment. For example, you were saying something and one of your friends made a comment which was not so good. उखड़ा उखड़ा सा था, रुखा रुखा सा था, तो वो rude comment था. R-U-D-E, rude. तो चलिए, the 10th word for the evening is steal. S-T-E-A-L, steal. यानी कि चुराना. Take without the owner's consent. उसकी मर्जी के बिना किसी की चीज चुरा लेना, उसे कहते हैं steal. S-T-E-A-L, steal. For example, someone stole my book from my school bag. किसी ने मेरी किताब चुरा ली मेरे स्कूल बैग में से. सो स्टील का सेकंड फॉर्म हो गया स्टोल. S-T-O-L-E, स्टोल. तो चलिए दोस्तों, दिस वाज द सेकंड सेगमेंट. लेट मी क्विकली टेक अ रिकैप. द 6th वर्ड वाज पेसिमिस्ट. P-E-S-S-I-M-I-S-T, पेसिमिस्ट. यानी कि अ पर्सन हु एक्सपेक्ट्स द वर्स्ट. जो हर हालात, हर स्थिति में वर्स्ट एक्सपेक्ट करे, बुरा सा बुरा, तो उससे हम कहते हैं पेसिमिस्ट. जैसे कि यू शुड नॉट बी पेसिमिस्ट, या फिर हिज नेबर इज अ पेसिमिस्ट, ही ऑलवेज एक्सपेक्ट्स द वर्स्ट. तो चलिए, द 7th वर्ड वाज क्विट. Q-U-I-T, क्विट यानी कि हार मान जाना, गिव अप कर देना. सो वी शुड नेवर क्विट इन आवर लाइफ. द 8th वर्ड वाज रिवेंज. R-E-V-E-N-G-E, रिवेंज यानी कि बदला. टेक रिवेंज, बदला लेना. सो रिवेंज. द 9th वर्ड वाज रूड. R-U-D-E, रूड यानी कि सोशली इनकरेक्ट इन बिहेवियर. मतलब जो रूखा रूखा बात कर दो, रूखा रूखा बिहेवियर हो किसी का, तो वो रूड. फॉर एग्जाम्पल, he never behaves in a pleasant manner. He is really rude. तो the 10th word was steal. S-T-E-A-L, steal यानी कि चुराना. Take without the owner's consent. जैसे someone stole my book from my school bag. तो किसी ने मेरे स्कूल बैग में से मेरी किताब चुरा ली. So stole, S-T-O-L-E, stole. सेकेंड फॉर्म हो गया steal का. तो steal यानी कि चोरी. तो दोस्तों, these were the 5 words for the second segment of this 39th episode of Vocabulary Dose. Let me take a quick break and I'll be right back with the next set of 5 negative words. Stay tuned. Radio. You are listening. Radio Union, a flavoured life. www.radiounion.com. Radio. So दोस्तों, now we are in the third segment of Vocabulary Dose, and in this 39th episode we are talking about negative words. Words which are used in negative situations or sense. तो चलिए, the 11th word for the evening is suspicious. S-U-S-P-I-C-I-O-U-S, suspicious. Suspicious यानी कि not as expected. मतलब जैसा आप सोच रहे हो कि हाँ ऐसा होगा और उससे बिल्कुल
विपरीत हो जाए, बिल्कुल अलग हो जाए। सो सस्पिशियस, SUSPICIOUS, मतलब आपको शक हो जाए, अरे ये तो ऐसा होना था और कुछ और हो जाए। जैसे सस्पिशियस बिहेवियर, फॉर एग्जाम्पल आपने अपने बेस्ट फ्रेंड को एक हफ्ते बाद मिलना था और आप बहुत एक्साइटेड थे, आप बहुत खुश थे कि हाँ आप मिलोगे उसे गले से लगा लोगे और उसका थोड़ी देर घूमोगे, बातें करोगे। और जब आप उससे मिले तो वो बिल्कुल रूखा सूखा था और बात भी ठीक से नहीं कर रहा था। तो सस्पिशियस बिहेवियर मतलब बहुत ही अलग सा, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, सोचा नहीं था। सो सस्पिशियस, SUSPICIOUS, सस्पिशियस। तो चलिए, द 12th वर्ड फॉर द इवनिंग इज ट्रेटर, TRAITOR, ट्रेटर, यानी कि someone who betrays his country by committing treason। जो अपनी कंट्री से धोखा करता है उसे हम कहते हैं ट्रेटर, TRAITOR, ट्रेटर, someone who betrays his country by committing treason। For example, a person who says, और इसका मतलब ये भी हो सकता है a person who says one thing and does another, जो कहता कुछ और है और कर कुछ और देता है। So वो भी एक तरह से ट्रेटर ही हुआ, क्योंकि वो आपको धोखा दे रहा है। For example, he is truly a traitor. He told me that he has taken tickets for our tour and later on he went alone on the tour। जी हाँ, मतलब मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि उसने टिकट्स ले लिए टूर की और जब समय आया तो वो अकेला ही टूर पे चला गया। तो ऑब्वियसली एक ट्रेटर ही हुआ, क्योंकि उसने आपको धोखा दिया। तो चलिए, द 13th वर्ड फॉर द इवनिंग इज अनफेयर, UNFAIR, अनफेयर, यानी कि जो होना चाहिए वो ना हो, कोई गलत चीज हो जाए तो वो अनफेयर होता है, नॉट फेयर। या फिर मार्क्ड बाय इनजस्टिस, पार्शियलिटी और डिसेप्शन। अनफेयर, नॉट फेयर, मार्क्ड बाय इनजस्टिस, पार्शियलिटी और डिसेप्शन, अनफेयर। जैसे कि इट वाज एन अनफेयर डिसीजन, देयर टीम वन द मैच बिकॉज द कोच वाज ऑफ देयर स्कूल। जी हाँ, ये एक अनफेयर डिसीजन था और उनकी टीम जीती क्यों? क्योंकि वो जो कोच था वो उनके स्कूल का था, तो उसने चीटिंग की। सो अनफेयर डिसीजन, अनफेयर मतलब जो ठीक ना हो। तो चलिए, द 14th वर्ड फॉर द इवनिंग इज अनफेवरेबल, अनफेवरेबल, UNFAVOURABLE, अनफेवरेबल, यानी कि नॉट इनकरेजिंग, अप्रूविंग और प्लीजिंग। जो चीज बिल्कुल भी इनकरेजिंग ना हो, आपको आगे बढ़ने को ना कह रही हो, अप्रूविंग ना हो मतलब जो ठीक ना लग रही हो, या प्लीजिंग ना हो, अच्छी ना लग रही हो आपको सुनने में, देखने में, महसूस करने में, तो वो अनफेवरेबल होता है। एक एग्जांपल देती हूँ एंड इट विल बी क्लियर टू यू। दीज आर अनफेवरेबल कंडीशंस। जी हाँ, मतलब कुछ हालात ऐसे होते हैं जब अनफेवरेबल होते हैं, मतलब आप जितने भी अच्छे हो, वो जो हालात होते हैं वो आपकी साइड होते ही नहीं है, वो आपसे अलग होते हैं, तो वो अनफेवरेबल कंडीशंस। फॉर एग्जांपल, आपने ऑफिस में बहुत अच्छा प्रोजेक्ट किया, आपको पूरी उम्मीद थी कि आपको प्रमोशन मिल जाएगी, पर कुछ हालात ऐसे थे कि आपको प्रमोशन तो क्या, आपको बॉस की डांट सुननी पड़ी। तो अनफेवरेबल कंडीशंस, कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए, बॉस को कुछ झिड़के पड़ी और उसने अपना गुस्सा आप पे उतार दिया, फला फला फला, और आपके बिना गलती के आपको डांट पिट गई। सो वो अनफेवरेबल कंडीशंस थी जिसमें आप, सो अनफेवरेबल यानी कि जो आपके हक में ना हो, आपकी साइड ना हो सिचुएशंस, अनफेवरेबल, या कोई भी चीज, सो अनफेवरेबल, UNFAVOURABLE, अनफेवरेबल। हाँ, अगर हालात हक में है तो वो फेवरेबल होता है, उसका उल्टा हो गया अनफेवरेबल। तो चलिए, द 15th वर्ड फॉर द इवनिंग इज वर्थलेस, WORTHLESS, वर्थलेस, यानी कि लैकिंग इन यूजफुलनेस और वैल्यू। जो वर्थलेस हो, जिसमें मतलब जिसकी कोई अहमियत ही ना हो, वैल्यू ही ना हो, वजन ही ना हो जिसमें कोई, सो वर्थलेस, लैकिंग इन सेल्फ usefulness or value. For example, you should not call anybody worthless. जी हाँ, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ अच्छा तो होता ही है, so you should never call anybody worthless. तो दोस्तों, these were the 5 words for this third segment. Let me quickly take a recap. The 11th word was suspicious,
SPICIOUS। सस्पिशियस यानी कि नॉट एज एक्सपेक्टेड, जैसा आपको लग रहा था वैसा ना होकर बिल्कुल कोई हटके चीज हो जाए जो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी आपने। सो दिस इज सस्पिशियस बिहेवियर ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड। तो चलिए, द 12th वर्ड वाज ट्रेटर, TRAITOR, ट्रेटर यानी कि someone who betrays his country by committing treason, जो मतलब अपनी कंट्री को ही धोखा दे तो उसे हम कहते हैं ट्रेटर, TRAITOR, ट्रेटर। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो कहे कुछ और बाद में कर कुछ और दे, a person who says one thing and does another। जैसे Rohan is truly a traitor. He told me that he has taken tickets for our tour and later on he went alone on the tour। तो traitor ही हुआ। तो चलिए, the 13th word for the evening is unfair, UNFAIR, unfair। unfair यानी कि जो सही ना हो, unfair, UNFAIR, unfair जो सही ना हो, injustice हो, partiality हो या धोखा हो, तो वो होता है अनफेयर। जैसे इट वॉज एन अनफेयर डिसीजन या फिर इट वॉज एन अनफेयर विक्ट्री। जैसे द टीम वन द मैच बिकॉज द कोच वॉज ऑफ द स्कूल, तो उनकी साइड ले रहा था तो वो अनफेयर डिसीजन हुआ, मतलब विक्ट्री हुई। तो चलिए, द 14th वर्ड था वो था अनफेवरेबल, UNFAVOURABLE, अनफेवरेबल यानी कि नॉट एनकरेजिंग, अप्रूविंग और प्लीजिंग। अनफेवरेबल जो आपके हक में ना हो कुछ सिचुएशंस, हालात, तो अनफेवरेबल। जैसे अनफेवरेबल कंडीशंस। तो चलिए, द लास्ट वर्ड फॉर दिस सेगमेंट वाज वर्थलेस, WORTHLESS, वर्थलेस यानी कि लैकिंग इन यूजफुलनेस और वैल्यू, मतलब जो लैक करता हो, वर्थलेसनेस जो लैक करता हो, जिसमें कमी हो, यूजफुलनेस मतलब उसकी कोई वैल्यू ना हो, सो वो वर्थलेस हुआ। वैसे तो वी शुड नेवर कॉल एनीबडी वर्थलेस। तो चलिए, these were the 5 words for this third segment of this 39th episode of Vocabulary Dose. Let me take a quick break. In the meantime, you take water and I'll be back with the last segment of this Vocabulary Dose episode. Happy listening, happy learning, stay tuned. Radio. You are listening. Radio U, a flight of life. www.radioU.com. Radio. So dosto, now we are in the 4th segment of this episode and today we are talking about negative words. तो चलिए, let us move further towards 16th word, and the word is worrisome, WORRISOME, worrisome यानी कि causing distress, worry और anxiety, जो मतलब आपको डर पैदा कर रहा हो, आपको टेंशन दे रहा हो, बहुत सारा एंजाइटी दे रहा हो, तो उसे हम कहते हैं worrisome। जैसे कि It was indeed a worrisome news, जी कोई न्यूज सुनी आपने और आपको बिल्कुल दिल दहल गया। जैसे अभी एक एंटीवायरस की न्यूज फैली हुई है कि बहुत सी कंट्री हैं जो अभी थ्रेट पे हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस पे खतरा है, तो वो एक जो वायरस का डर है, अटैक का डर है, तो वो भी क्या हुआ, worrisome। It is a worrisome news, everybody is worried, so worrisome news, WORRISOME, worrisome, so causing distress, worry or anxiety. It was a worrisome news. तो चलिए, the 17th word for the evening is ill-mannered, ill-mannered, ILLMANNERED, ill-mannered यानी कि socially incorrect in behavior, जी हाँ, जो मतलब अपने बिहेवियर में सही ना हो, उसे हम कहते हैं ill-mannered। एग्जाम्पल देती हूँ, ही इज एन ill-mannered fellow, जी उसको बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है कि कैसे बात करनी है, कैसे चलना है, सो वो ill-mannered है, मतलब कहीं भी कुछ भी बिहेव कर देता है, सो ill-mannered। ILLMANNERED, ill-mannered, इसमें बीच में एक हाइफन आता है, सो ill-mannered। The 18th word is itchy, 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 itchy यानी कि nervous and unable to relax। कई बार ऐसे हालात होते हैं, ऐसी सिचुएशन होती है, मोमेंट्स होते हैं
जब आप बहुत ईची फील करते हो, मतलब आप बहुत नर्वस होते हो और आप रिलैक्स नहीं हो पाते, इजी फील नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देती हूँ और क्या पता आप में से कई लोग उस एग्जाम्पल से बिल्कुल रिलेट कर पाए। एंड द एग्जाम्पल इज ही वॉज इची थ्रू आउट द इंटरव्यू। जी हाँ, पूरे इंटरव्यू के दौरान वो इची था, मतलब बहुत नर्वस था और रिलैक्स ही नहीं हो पा रहा था। सो ही वॉज इची थ्रू आउट द इंटरव्यू, ITCHY itchy. The 19th word is lethargic, 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 यानी कि deficient in alertness और activity। जी हाँ, जो मतलब बहुत ही लेजी हो, मतलब कमी है उसमें कि अलर्टनेस, बिल्कुल भी अलर्ट ना हो, कोई घर आके घंटियां बजा रहे हो उसे पता ही ना लगे, अलर्ट ही नहीं है बिल्कुल भी, और एक्टिविटी नहीं है, मतलब सुस्त, तो बहुत ज्यादा अलर्टनेस नहीं है जिसमें, और जो एक्टिव नहीं है, एक्टिविटी नहीं करता ज्यादा, तो वो लेथार्जिक, LETHARGIC, लेथार्जिक। वेल ऑफ कोर्स इट इज नॉट अ कॉम्प्लीमेंट, सो मेक श्योर यू आर नॉट वन ऑफ द लेथार्जिक वंस। So lethargic means deficient in alertness or activity. तो दोस्तों the 20th word is malicious, 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 यानी कि marked by deep ill will, deliberated, harmful, यानी कि मतलब जब आप कोई चीज हुई हो पूरी सोच समझ के किसी को हार्म पहुंचाने के लिए, किसी की रेपुटेशन खराब करने के लिए, डेलिबरेटली हार्म करने के लिए किसी को, तो वो से मतलब है मलेशियस, MALICIOUS, मलेशियस। जैसे कि मलेशियस गॉसिप, मतलब कोई बात कर रहा है फालतू में, किसी की रेपुटेशन की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो वो मलेशियस गॉसिप। मलेशियस यानी कि जानबूझ के डीप इल विल बात, किसी के विरुद्ध बात करना, किसी की पूरा मतलब उसके बारे में गलत अफवाहें फैलाना, तो मलेशियस टॉक, मलेशियस गॉसिप। So those these were the 5 words of this 4th segment. Let me quickly take a recap. The 16th word was worrisome, 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 यानी कि causing distress, worry और anxiety। जैसे कि worrisome news, oh it was a worrisome news, मतलब हम सभी चिंता में आ गए, so worrisome। The 17th word was ill-mannered, ILL-MANNERED, मैनर्ड, इल मैनर्ड, यानी कि सोशली इनकरेक्ट इन बिहेवियर, जो अपने बिहेवियर में, वर्ताव में सही ना हो, तो वो इल मैनर्ड हुआ। जैसे ही इज एन इल मैनर्ड फेलो, मतलब उसको मतलब मैनर्स ही नहीं है, इल मैनर्ड फेलो। द 18th वर्ड वाज इची, ITCHY इची, यानी कि नर्वस एंड अनएबल टू रिलैक्स, मतलब इची फीलिंग होना जब आप बिल्कुल भी रिलैक्स ना फील कर रहे हो। जैसे ही वाज इची थ्रू आउट द इंटरव्यू, पूरे इंटरव्यू के दौरान वो बहुत इची फील कर रहा था। तो दोस्तों द 19th वर्ड वाज लेथार्जिक, LETHARGIC, लेथार्जिक, यानी कि डेफिशिएंट इन अलर्टनेस और एक्टिविटी, मतलब बहुत ही लेजी, सुस्त, बिल्कुल भी अलर्टनेस नहीं है, पता ही नहीं लगता कि कोई साथ आके बैठ गया या उठ के चला गया। सो लेथार्जिक, LETHARGIC, सो मेक श्योर यू आर नॉट वन ऑफ द लेथार्जिक वंस। And the last word was malicious, 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 यानी कि marked by deep ill will, deliberately harmful, मतलब किसी के बारे में बुरा सोचना, बुरा बोलना जानबूझ के, तो malicious। जैसे a malicious gossip, so बातचीत malicious, किसी के बारे में फालतू में गंदी बातें कर रहे हो, उसकी रेपुटेशन खराब कर रहे हो, उसके बारे में एमी यामा का बोल रहे हो, सो malicious gossip। तो दोस्तों this was the 4th segment. Let me take a quick break and I'll be right back with the last segment. तो बने रहिए क्योंकि अभी थोड़ी बहुत बात करना बाकी है मेरे दोस्त। Happy listening, stay tuned. Radio. You are listening. Radio U, a flavor life. www.radioU.com. Radio. तो दोस्तों now we are in the last segment of this 39th episode of Vocabulary Dose, and today we talked about the remaining negative words. In the last episode we talked about 20 negative words, and today also we talked about remaining 20 negative words. Obviously we covered the most common and
मोस्ट प्रिवेलेंट नेगेटिव वर्ड्स। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि जो आज हमने 20 वर्ड्स की बात की वो आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अगर आपके पास कोई भी डाउट्स हैं, क्यूरीज हैं, क्वेश्चंस हैं या फीडबैक्स हैं, डू शेयर विद मी एंड आई विल डेफिनेटली मेक इट अप एंड आई विल मेक श्योर कि मैं आपको रिप्लाई करूं और आपकी जो दुविधा है उसको बिल्कुल गायब करूं। तो चलिए, आपने फीडबैक्स हमें ड्रॉप इन करने के लिए हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com। स्काइप पे जुड़ सकते हैं, स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान RADIOUDAN और फेसबुक पे पेज है हमारा, लाइक करना मत भूलिएगा www.facebook.com/radioudan। साथ ही ट्विटर पे भी रेडियो उड़ान के नाम से मेल ड्रॉप इन कर सकते हैं आप हमें mail@radioudan.com और मेरा पर्सनल ईमेल आईडी भी नोट कर लीजिए divyasharma.bs@gmail.com। एंड फाइनली दोस्तों, अगर कोई भी एपिसोड छूट गया आपका, घबराइए मत, पहले तो आप हमसे मांग सकते हैं एंड वी विल मेक श्योर कि आपको वो जो एपिसोड है आपको प्रोवाइड करवाया जाए। और नहीं तो दूसरा ऑल्टरनेटिव है कि आप जाके YouTube पे हमारे चैनल पे रेडियो उड़ान पे, वहाँ पे वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट ढूंढ सकते हैं, वहाँ पे आपको सभी एपिसोड्स बिल्कुल मिल जाएंगे। तो चलिए फिर अभी लूं मैं इजाजत, RJ दिव्या शर्मा, डायरेक्ट फ्रॉम नैनंगल स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीक सेम टाइम, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM only on Radio Udan, a flight of life. Stay tuned and make sure you use these words in your day-to-day life. Take care. रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स। ओह शट अप यार। यार किरण, कोई पंडित है क्या तुम्हारी नजर में? क्यों, तुझे क्या काम है पंडित से? हवन करवाना है यार दीदी के लिए। ओह, शादी नहीं हो रही है क्या उनकी? नहीं यार, आजकल उनकी डीपी पे लाइक्स नहीं आ रहे हैं। ओह शट अप यार। For more info, log on to www.radioudan.com. Keep listening and keep laughing with रेडियो उड़ान, a flight of life. A flight of life. Varieties of music. And more, so keep listening. Radio Live.